आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है जो जनन चैप्टर से अधिकांश करके आते हैं। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा जो है आजकल वैल्यू एग्जाम में किसका हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अधिकांशतः क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है, कहता है मादा जनन तंत्र के कार्य कौन कौन है। इसमें से कोई भी कार्य दे देगा, आपसे पूछेगा ये किसका कार्य है, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के बताए थे, नर जनन तंत्र और क्या होता है, मादा जनन तंत्र। तो नर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, मादा के बारे में बता रहे हैं। तो मादा में जनन तंत्र में कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला कार्य है अंडाणुओं का निर्माण करना। मादा क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। दूसरा है शुक्राणुओं को ग्रहण करना, अंडाणुओं को बनाता है और शुक्राणुओं को क्या करता है, अपने पास लेता है। और युग्मनज का पोषण करता है। और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जब युग्मनज का निर्माण होता है तो उस युग्मनज का पोषण प्रदान करता है। पोषण का मतलब उसके खाना पीना सब कुछ देता है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करता है, जब ये खाना पीना खाता है, पोषण लेता है, उसका लिए क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, और इस खाना पीना से माँ के आहार नाल से ये जुड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका विकास संभव हो जाता है। इस प्रकार ये शिशु के रूप में बाहर आ जाता है 9 महीने बाद, ठीक है। अब बात आते हैं डिंब वाहिनी का कार्य। डिंब वाहिनी का कार्य क्या है, डिंब भी क्या है, उसी मादा जनन तंत्र का एक अंग है, जिसमें डिंब वाहिनी का कार्य समझिए क्या होता है। डिंब वाहिनी का कार्य है अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना। अंडाणुओं को क्या करना है, गर्भाशय तक ले जाना और निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध करना। उस अंडाणु को ले जाकर जो सहायक, जो निषेचन की क्रिया जहाँ होती है वहां पर उसका स्थान दे देना। इसका किसका काम है, डिंब वाहिनी का। अब है गर्भाशय के कार्य। उसी में आता है एक अंग है जिसका नाम है गर्भाशय, यूटेरस जिसको कहते हैं। गर्भाशय का कार्य क्या होता है, इसी गर्भाशय में ऋतुस्राव चक्र होते हैं। क्या होते हैं, ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, ये 28 दिनों का चक्र होता है, जिसको रिसाइकिल भी कहा जाता है। कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। हर महीने के 28 दिनों बाद ये ऋतुस्राव चक्र शुरू होता है। इसका संचालन कौन करता है, गर्भाशय करता है। और दूसरा कार्य क्या है, गर्भ धारण करना और गर्भ का पोषण करना। उसके बाद क्या करता है, गर्भाशय का में गर्भ धारण कर लेना और उसका पोषण करना। पोषण करने के बाद वह जब परिपक्व हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, फिर वह बाहर शिशु के रूप में आता है। ये ऋतुस्राव चक्र के कार्य। चलिए आगे हैं, बात करेंगे ऋतुस्राव चक्र कितने दिनों बाद होता है। तो हमने बताया कितने दिन बाद, 28 दिन बाद, ठीक है। 28 दिन बाद ये होता है और लगभग 3 से 4 दिनों तक ये इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। ये खास करके लड़कियों में जब वो 10 से 11 की अवस्था या 12 की अवस्था में होती है, तो वह खास करके उछल कूद करते समय ये ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ हो जाता है। गर्भता की अवधि, गर्भ कितने दिनों तक होता है, गर्भ में जो बच्चा पलता है वह कितने दिनों का होता है, वह सप्ताह जोड़े तो वह 40 दिनों का, 40 सप्ताह का होता है, और वो महीने की बात करें तो 9 महीने की होती है, ठीक है। नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात का मतलब हुआ नया बच्चा। नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके वजन कितने होते हैं, 3.5 किलो, ठीक है। और यौवना आरंभ लड़कों में कब शुरू होता है, 13 से 14 वर्ष की अवस्था में। लड़कियों में 10 से लेके 13 वर्ष की अवस्था में। अब बात करेंगे ऋतुस्राव चक्र का, तो ये मादा में 50 वर्ष की आयु तक ही चलता है। कितने देर तक, 50 वर्ष की आयु तक। जबकि नर की बात करें तो वह शुक्राणुओं का उत्पादन पूरे जिंदगी भर करता है, ठीक है।